मेरे पास एक सवाल आया है लाहौर से। ये बहन कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। मैं अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत गलत तरीके से जवाब देता है। मुझे तो ये डर है कि वो दिन दूर नहीं जब वो मुझ पर हाथ ही उठा दे। बेटे की उम्र 12 साल है, प्लीज़ मुझे कोई हल बताइए। देखें, बात ये होती है कि जब भी हमें कोई मसला पेश आता है, अगर हम एक काम कर लें और वो ये है कि उस मसले को कागज़ पे लिख लें। जब आप कागज़ पे लिखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें खुद ही वाजे हो जाएंगी। जैसे अगर हम इस मसले में देखते हैं तो उन्होंने बच्चे की उम्र बताई है 12 साल। यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि हर उम्र के बच्चे की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है। हर बच्चा एक उम्र पे जो काम कर रहा है वो दूसरी उम्र पे वैसे नहीं करता। मसलन आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो आपकी बात सुनेगा, आपकी गोद में बैठेगा। उसकी नज़र हर वक्त माँ या बाप को ढूंढ रही है कि मेरे माँ बाप अगर मुझसे खुश हैं तो मैंने तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब बालिग होना शुरू हो जाता है, अब इसका एटीट्यूड, इसका अंदाज बदलना शुरू हो जाता है। ये बच्चा अब आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये लेक्चर नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि इसको कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाएं। देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक हमारे ये मुख्तलिफ मराहिल रखे हैं, वो इसीलिए रखे हैं कि हमने अब मैच्योर होना है। दूसरी बात ये कि अगर आप खुद ही अपना सवाल देखें तो आपने इसमें बताया कि 2 बेटियां और 1 बेटा। अच्छा, जब घर में बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, तो हम ये समझते हैं कि उन सब को एक तरीके से बिहेव करना चाहिए, एक जैसे काम करने चाहिए। लेकिन ये कि बेटे और बेटियों में बहुत फ़र्क होता है। बेटों के मिजाज में फ़र्क होता है, बेटियों के मिजाज में फ़र्क होता है। तो उसको भी आपने समझना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बेटियां जो हैं, जैसे कि आम हालात में हम देखते हैं कि बच्चियों में ज़रा ठहराव होता है उनके मिजाज में, लड़कों में ज़रा जो होता है थोड़ी बेबाकी होती है। तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर वो एक स्पिरिट रखा होता है जो कि बच्चियों से फ़र्क होता है। फिर आप देखें कि जब भी कोई मसला घर में पेश आता है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे बच्चों से बात करनी चाहिए। मेरे जो जहन में एक फ़ौरन मिसाल आती है वो सूरह लुकमान में अगर आप देखें कि जब लुकमान, जो जिनको के हम कहते हैं कि वो हिकमत से भरपूर थे, और जब भी वो अपने बेटे से बात करते हैं, जो जितनी आयत आप देख लें उनमें वो क्या कहते हैं, या बुनैया, या बुनैया। यानी अपने बेटे को जब मुखातिब करने का अंदाज है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो जब भी हम अपने बच्चे से बात करें, उसको लेक्चर देने के बजाय, उसको डांटने की बजाय, उसको बात बात पे ये कहने के बजाय कि कितनी दफ़ा तुम्हें बताया है, मैं तो तंग पड़ गई हूँ, मैं तो आजिज आ गई हूँ, इसी तरीके से बात करनी कि बच्चा सुने और बच्चा आपसे कनेक्ट हो। उसके साथ मैं आपको 3 स्टैंड बताऊंगी। ये कौन से स्टैंड हैं जो कि हम रोज ट्रैफिक लाइट पे देखते हैं? रेड स्टैंड, येलो स्टैंड और ग्रीन स्टैंड। रेड स्टैंड क्या होता है, रुक जाओ। येलो स्टैंड क्या होता है, जाते जाते ठहरने का वक्त आ रहा है, या ठहरे हुए हैं तो चलने का वक्त आ रहा है। और ग्रीन स्टैंड क्या है, चलते चले जाओ। आपने लिस्ट बनानी है कि कौन से ऐसे काम हैं जो कि ग्रीन स्टैंड में आते हैं, आप अपने बच्चे को करने देंगी, जो उसका दिल चाहता है वो करे। और ये कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें हराम चीज़ें नहीं होती, इसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती जो कि बच्चे को नुकसान देती हैं, इसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती जिसमें दुनिया और आखिरत का नुकसान होता है। सिंपल लिस्ट बना लें वो कौन से ऐसे काम हैं जिस पर हम बच्चे से बिला वजह उलझते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारा बच्चे से रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता। फिर इसके बाद आप आ जाएं येलो स्टैंड पे। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप बच्चों को कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चा बालिग हो रहा है, 12 साल की उम्र पे आ चुका है, अब आपने येलो स्टैंड्स देखने हैं। यानी ऐसी चीज़ें हों जिसमें बच्चा आपसे परमिशन ले और उसको ये लगे कि किसी सिचुएशन में तो वालिदैन ने इजाज़त दे देनी है और किसी सिचुएशन में वालिदैन ने इनकार कर देना है। तो उससे भी क्या होता है कि बच्चा वालिदैन से कनेक्टेड रहता है, उसके अंदर बागीपन नहीं आता, उसको उम्मीद होती है कि वालिदैन शायद इस दफ़ा इजाज़त दे दें। उसकी लिस्ट आप अलग बना लें। और रेड स्टैंड कौन से होते हैं, जो कि हराम चीज़ें हैं, जिनकी आप इजाज़त नहीं देना चाहते, और आप बच्चों के ऊपर ये प्रेशर भी रखना चाहते हैं कि बेटा ये दुनिया के हिसाब से भी ठीक नहीं और आखिरत के हिसाब से भी ठीक नहीं। तो जब आप ये लिस्टें बनाएंगे और इसके मुताबिक आप बच्चे से मामलात करेंगे तो आपके नो नो नहीं नहीं कम होते जाएंगे, और आपको खुद भी एहसास होगा कि आपने कई ऐसी चीज़ों को अपने पर हावी किया हुआ था जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर बच्चे को रोकें। वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं।
اس سے سمجھ کے آتی ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو صحیح کرنا ہوگا۔ جب آپ کی اپنی ترجیحات الائنڈ ہوں گی، آپ نے سوچا ہوا ہوگا، آپ نے بچے کے مطابق غور و فکر کیا ہوا ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے معاملات آپ کے بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جب ان چیزوں کو اپلائی کریں گے تو آپ کو اس سے بہترین نتائج ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔